शुभम कुमार और आज की क्लास में आपके लिए लेकर आया हूं हमारी अर्थव्यवस्था पुस्तक के तीसरे अध्याय जिसका नाम है मुद्रा, बचत एवं साख के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर के। इससे पहले कि कक्षा की शुरुआत करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हम इसी तरह से मोटिवेटेड होकर के आपके लिए वीडियो लेकर आते रहें। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था के हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। मुद्रा के संदर्भ में यह कथन किस अर्थशास्त्री के हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मार्शल, ऑप्शन बी ट्रेस्कॉट, ऑप्शन सी प्रोफेसर पीगू, ऑप्शन डी है केन्स। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि ट्रेस्कॉट ने कहा था कि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का अगर हृदय नहीं है, हार्ट नहीं है, तो रक्त प्रवाह तो ज़रूर है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु की आदान प्रदान की प्रणाली क्या कहलाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मौद्रिक विनिमय प्रणाली, दूसरा है वस्तु विनिमय प्रणाली, सी में है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा वस्तु विनिमय प्रणाली, क्योंकि वस्तु के बदले हम पहले के ज़माने में वस्तु दिया करते थे तो उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। लेकिन मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या होता है? जब वस्तु के बदले में हम रुपया लेते हैं या रुपया देते हैं। ठीक है, तो ये रुपया जो है मीडियम का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है। देखिए, वस्तु को के बदले वस्तु देने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती थी। ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम व्याख्यात्मक क्लास लेकर के आएंगे, पूर्ण रूप से वीडियो क्लास। फिलहाल इतना आप समझ लीजिए कि वस्तु के बदले वस्तु देने की जो परंपरा थी उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास केला है और आपको चावल खरीदना है, तो आप केले के बदले में चावल देते थे। तो इसमें बहुत सारी समस्या आती थी, इसीलिए मुद्रा का उदय हुआ और मुद्रा आने लगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का रूप नहीं है? ऑप्शन है पत्र मुद्रा, बी है ड्राफ्ट, सी है चेक, इनमें से कोई नहीं, डी। तो इसका जो सही जवाब होगा ना, ये होगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो आधुनिक मुद्रा का रूप नहीं है पूछा है। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा पत्र मुद्रा, ये भी आधुनिक मुद्रा का रूप है। पत्र मुद्रा का मतलब कागज़ वाला जो रुपया होता है। ठीक है, ड्राफ्ट एक तरह से बैंक जारी करती है, जो बैंक को आप पैसे देते हैं, तो ये ड्राफ्ट भी जो है पत्र मुद्रा है। चेक है, चेक बुक आप जानते होंगे, चेक जारी करती है बैंक के द्वारा, तो ये जो है पत्र मुद्रा है, ये भी आधुनिक मुद्रा का रूप है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो देखते हैं आधुनिक मुद्रा का एक रूप कौन सा है। तो पहला देखते हैं सोने के सिक्के, दूसरा है कागज़ के नोट, तीसरा है चांदी के सिक्के, डी है इनमें से कोई नहीं। सोचिए क्या है आधुनिक मुद्रा का रूप? ये जो है ऑप्शन बी, यानी कि कागज़ के नोट हैं, क्योंकि सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के पहले चलते थे, तो कागज़ के नोट ही वर्तमान में मुद्रा के रूप में प्रचलित हैं ज़्यादा रूप से। तो ये कागज़ के नोट आधुनिक मुद्रा का रूप हैं, है ना। कितना आसान है इसको याद करना। पांचवा प्रश्न देखते हैं। भारत में 1 रुपया के कागजी नोट अथवा सिक्के किसके द्वारा जारी किया जाता है ना। ऑप्शन देख लेते हैं। वित्त मंत्रालय, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। सी में है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सही जवाब होगा इसका, ये होगा ए, यानी कि वित्त मंत्रालय। देखिए, भारत में जो पैसा है ना, तो 1 रुपये के छोड़ करके जितने भी नोट होते हैं या सिक्के होते हैं वो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन जो 1 रुपया का कागजी नोट होता है या सिक्का होता है उसको कौन जारी करता है? भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। 1 रुपये का अगर आप नोट पर देखेंगे तो वित्त मंत्री का भी सिग्नेचर होता है, जबकि आप दूसरे नोटों को देखेंगे 2 रुपया से लेकर के 2000 रुपये तक का नोट, उस पर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है, साइन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देखते हैं। मुद्रा के कार्य क्या क्या हैं? तो ऑप्शन ए है माध्यम, ऑप्शन बी है मापन, ऑप्शन सी है संचयन और डी है सभी। इसका जो सही जवाब होगा ये होगा डी, सभी, क्योंकि एक फैक्ट है कि मुद्रा के हैं 4 कार्य महान: माध्यम, मापन, संचयन, भुगतान। ये ट्रिक है। तो माध्यम का काम क्या करती है? देखिए, जब पहले वस्तु के बदले वस्तु लिया जाता था
तो इसमें बहुत दिक्कत होता था, किसी का भारी वस्तु है तो उठा के ले जाना बड़ी दिक्कत होती थी। तो यहाँ पे मीडिएटर का काम होता है, हम वस्तु के बदले पैसा ले लेते हैं, फिर उसी पैसे के बदले हमको जो वस्तु का ज़रूरत होता है वो हम खरीद लेते हैं। तो माध्यम का काम करता है, मापन का काम करता है। जैसे किसी वस्तु का वैल्यू काउंट करने में पहले दिक्कत होता था, तो अब हम किसी वस्तु के वैल्यू को हम मुद्रा में माप लेते हैं। जैसे कि इसका इतना रुपया हुआ, इसका दाम इतना रुपया हुआ, तो ये मापन मेजरमेंट का काम करती है। संचयन है, मुद्रा को संचयन करना आसान है। पहले मान लीजिए कि आप फल उपजा रहे हैं, तो आप फल को कितने दिन रख सकते हैं? बहुत कम दिन। तो अभी आप मुद्रा उसके बदले में ले आते हैं, तो आप घर में जितने दिन भी हो सकता है रख सकते हैं। और भुगतान भी एक कार्य है, तो भुगतान के हम कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। मुद्रा का भुगतान मतलब किसी को दे सकते हैं, ठीक है, किसी के बदले में, ठीक है। तो इस तरह से मुद्रा के 4 कार्य हैं। तो 7वां प्रश्न देखते हैं, आय तथा उपभोग के अंतर क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है मुद्रा, बचत, निवेश, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या है? सही जवाब है बी, यानी कि बचत। तो जितना आप आय मतलब जितना आपकी इनकम होती है, जितना आप कमाते हैं, आप अपने जो क्रिया करते हैं उससे जो पैसे आपके आती है वो आपका आय हुआ। उपभोग का मतलब हुआ जो आप खर्च कर रहे हैं। उपभोग का मतलब 2 तरह के खर्च होते हैं। एक तो आप जो है कि अपने खाने पीने की चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं जिससे कोई आपका इनकम नहीं हो रहा। एक है कि आप इन चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं जिससे आपको इनकम, जैसे मान लीजिए आप अगर ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, तो वो उससे आपको उत्पादन के साधन है वो, उससे आपको फिर से इनकम होगा, तो वो इन्वेस्ट हो गया, वो खर्च नहीं होता है। तो उपभोग का मतलब हुआ कि आपने ऐसे वस्तु पर खर्च कर दिया जिससे फिर से रिटर्न आना संभव नहीं है। तो आय में से जो वो वस्तु का, जैसे आपने भोजन किया है, कुछ कपड़ा खरीदा है, तो इनसे आपको रिटर्न नहीं आना है। तो ये जो खर्च माइनस कर देंगे और जो हमारे पास बचेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? बचत कहेंगे, ठीक है। तो निवेश भी समझ गए, निवेश क्या होता है, ठीक है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, मुद्रा के संदर्भ में किसने कहा कि जिस तरह यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि और राजनीति शास्त्र में मत का स्थान है, वही स्थान मानव के जीवन में मुद्रा का है? ऑप्शन देख लेते हैं, क्रॉर्थर, ट्रेस्कॉट, मार्शल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका सही जवाब क्या है? ए, क्रॉर्थर ने कहा था। क्या कहा था? कि जिस तरह यंत्र शास्त्र में यानी कि मशीन के शास्त्र में चक्र यानी कि पहिए का आविष्कार महत्व रखता है, पहिए के आविष्कार से ही मशीनों की दुनिया आई, ठीक है। विज्ञान में अग्नि, आग की खोज हुई तभी इतना सारा टेक्नोलॉजी डेवलप हो पाई। और राजनीति शास्त्र में वोट का स्थान है, वही स्थान है आर्थिक क्रियाकलाप में मुद्रा का है, यानी कि पैसे का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 9वां, और इसमें क्वेश्चन है, रुपया निम्न में से किस देश की मुद्रा है? देखिए, अलग अलग देश की अलग अलग मुद्रा का नाम होता है। तो हम 9वां प्रश्न में देखते हैं, रुपया किस देश की मुद्रा है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, सभी। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी। तो भारत में रुपया चलता है, पाकिस्तान में भी रुपया चलता है, नेपाल में जो मुद्रा है ये रुपया चलता है, लेकिन रुपया यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन में है, तो आप मार सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10वां प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा है। ऑप्शन ए है डॉलर, बी है टका, सी है पाउंड और डी है दिनार। यानी हमारा पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है वहाँ कौन सी मुद्रा चलती है? तो इसका सही जवाब होगा बी है टका, टका चलती है वहाँ पे। अब ऑप्शन में क्या है? डॉलर है, तो डॉलर कहाँ चलती है? डॉलर बहुत सारे देशों में चलती है, हम 2 देशों के नाम बता देते हैं। डॉलर चलती है अमेरिका में और सिंगापुर में, याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा आप, है ना। उसके बाद पाउंड है, पाउंड चलता है ब्रिटेन में। कहाँ चलता है? ब्रिटेन में, पाउंड ब्रिटेन में चलता है। और दिनार जो चलता है वो चलता है इराक में। दिनार कहाँ की मुद्रा है? इराक का, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो 11वां प्रश्न है, क्रोना कहाँ की मुद्रा है? स्वीडन, रूस, ईरान, अफगानिस्तान। तो क्रोना जो है ये स्वीडन की मुद्रा है, ऑप्शन ए। तो अब आप कहेंगे कि सर रूस का मुद्रा क्या है? तो रूस का मुद्रा जो है ये है रूबल, ठीक है। रूस है रूबल, ठीक है। ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा है रियाल, याद रखिएगा, रियाल। और अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी। अफगानिस्तान में क्या चलता है? अफगानी चलता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न है, एटीएम सह डेबिट कार्ड किस प्रकार के मुद्रा का उदाहरण है? एटीएम तो सभी लोग यूज करते हैं। ऑप्शन देखते हैं, पत्र मुद्रा, धात्विक मुद्रा, वस्तु मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा। तो ये जो एटीएम है ये किस मुद्रा का उदाहरण है? प्लास्टिक मुद्रा का। 13वां प्रश्न है, ऐसी वस्तुएं जिसका हम क्षणिक या तत्काल उपभोग करते हैं कहलाती है? ऑप्शन ए चालू वस्तुएं, टिकाऊ वस्तुएं, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए,
दो तरह की वस्तुएं होती है मतलब उपयोग के आधार पर। तो एक होता है जिसका हम तत्काल उपयोग करते हैं, तो ये जो वस्तु होती है ये होती है चालू वस्तु। तो इसका सही जवाब क्या होगा? चालू वस्तु। दूसरा है टिकाऊ वस्तु। ठीक है, तो टिकाऊ वस्तु वो होता है जो हम इन्वेस्ट के लिए, मैंने आप पहले ही बताया है कि जो इन्वेस्ट जिसका हम उत्पादन कार्यों में सहायता होता है, ऐसे वस्तु जिससे उत्पादन कार्यों में सहायता मिलता है। जैसे कि आपको उत्पादन करना है तो ट्रैक्टर आप खरीद लिए या कोई मशीन खरीद लिए, उससे आपको इनकम होती है, तो वो क्या होती है? वो वस्तुएं कहती है टिकाऊ वस्तुएं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 14वां। निम्न में से क्या साख के मुख्य आधार हैं? ऑप्शन ए है विश्वास, बी है चरित्र, सी है चुकाने की क्षमता, डी है सभी। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि साख का मतलब होता है ना, साख का मतलब ही होता है विश्वास, है ना। आपके ऊपर में किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को जितना विश्वास होगा उसके आधार पर वो आपको ऋण उपलब्ध कराएगी, यानी कि लोन देगी, है ना। तो यहाँ पे साख जो है कैसे बनता है ना, कहीं पे साख कैसे बनेगा, कोई आपको पैसा कैसे देगा? तो पहले तो उसको विश्वास होना चाहिए। सभी आंसर इसीलिए हुआ कि यहाँ पहले उसको आप पर विश्वास होना चाहिए, है ना। नहीं तो विश्वास नहीं रहेगा तो क्यों पैसा देगा आपको? आप ही क्यों पैसा देंगे किसी को? दूसरा है कि आपका चरित्र ठीक होना चाहिए, कैरेक्टर सही होना चाहिए, यानी फ्रॉड नहीं है। उसको लगेगा कि इसका कैरेक्टर सही है, ये पैसा वापस दे देगा, तो फ्रॉडगिरी नहीं करेगा, तभी आपको वो पैसा देगा, है ना। तीसरा है चुकाने की क्षमता। तो आपको वो देखेगा कि इसके पास चुकाने की क्षमता है कि नहीं है ना। मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपया ले रहे हैं और आपके पास इनकम ही नहीं है कुछ, आप कभी चुका ही नहीं पाएंगे, तो फिर जो देगा उसका तो नुकसान हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से साख के निर्माण के लिए बहुत सारे तत्व मुख्य आधार हैं, जिसमें से ये 3 भी हैं, विश्वास, चरित्र और चुकाने की क्षमता। इसीलिए इसका आंसर सभी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, 15वां प्रश्न है, आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, ये कथन किसका है? प्रोफेसर पीगू, प्रोफेसर मार्शल, कैमरॉन और क्रॉथर। इसका जो सही जवाब है ये है प्रोफेसर पीगू ने कहा था कि आधुनिक युग में जो है उद्योग जितने भी हैं वो मुद्रा का वस्त्र धारण किए हुए हैं। ठीक है, 16वां प्रश्न देखते हैं, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है ट्रेस्कॉट, ऑप्शन बी मार्शल, कैमोरेन, क्रॉथर। तो ये जो कथन है ये मार्शल का है। देखिए ये कथन याद रखिएगा, आपको पूछा जाता है। 17वां प्रश्न है, एटीएम का अर्थ क्या है? तो यानी कि एटीएम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, ये कई बार पूछा भी जा रहा है, कई बार इसमें आप मिस्टेक भी कर देते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है ऑटोमेटिक टॉकिंग मशीन, ऑप्शन बी है ऑटोमेटिक टेकिंग मशीन, उसके बाद ऑप्शन सी है ऑटोमेटिक टेलर मशीन और डी है एनी टाइम मनी। इसका जो सही जवाब होगा ये होगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है एटीएम का फुल फॉर्म। 18वां प्रश्न है, निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है चेक, बैंक ड्राफ्ट, यात्री चेक, एटीएम। तो यानी कि एटीएम क्या है? साख पत्र नहीं है। साख पत्र क्या है? इसके ऐसा पत्र जिसके माध्यम से आपकी साख बनती है, जिसके आधार पर आप किसी से कुछ लेस, जैसे चेक अगर आप किसी को देते हैं तो उसको विश्वास हो जाता है कि ये चेक दिया हुआ है, तो इस पर एक साख उसके आधार पर बनती है, या साख के आधार पर आपको चेक मिलता है। आप बैंक में ज़्यादा पैसा रखते हैं तभी आपको चेक मिलेगा, आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं है तो आपको चेक बुक नहीं दिया जाएगा। इसी तरह से बैंक ड्राफ्ट है, यात्री चेक भी है। यात्री चेक क्या है कि आपको एक इस तरह का चेक दिया जाता है कि आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो पूरा पैसा लेकर नहीं जाएंगे, आप जिस भी बैंक में जाएंगे चाहे तो वहाँ पे आप जितना पैसा चाहेंगे आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह के एक पेपर आपको मुहैया करा दिया जाता है बैंक से, एक साख मुहैया करा दिया जाता है। तो ये सब साख पत्र हैं। 19वां और आज का अंतिम प्रश्न है, प्रतिज्ञा पत्र है एक प्रकार का साख पत्र, ड्राफ्ट, चेक, यात्री चेक। तो प्रतिज्ञा पत्र जो है एक प्रकार का साख पत्र है। ठीक है, कैसे? प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है? प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है? एक पत्र होता है जिस पर ये बताया जाता है कि आप जितना पैसा ले रहे हैं उसका ब्याज सहित इतने दिनों में वापस आप दे देंगे। ठीक है, तो वो एक तरह से साख पत्र है, साख निर्माण करने का पत्र है। इस तरह से हमने आज इस अध्याय के सभी क्वेश्चन को देखा है। मुझे आशा है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछेगा। हाँ, 1-2 क्वेश्चन और छूट रहा था, जैसे कि अभी 2000 के नोट जो है आया है मार्केट में, तो ये पूछा जा सकता है कि 2000 के नोट भारत में कब जारी हुए। तो ये आपको याद होगा कि नोटबंदी हुआ था, तो नोटबंदी के बाद जो है भारत में पहले अधिकतम 1000 की नोट थी, उसके बाद जो नोटबंदी के बाद अधिकतम जो मूल्य का नोट है वो है 2000। तो नोटबंदी के बाद
आया था। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। फिलहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आगे का वीडियो जो भी लेकर के आएँ वो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। इसके लिए आप बेल आइकन के बटन को दबाइए। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक के बटन को दबाइए और अपने साथियों तक भी शेयर कीजिए। आज चलते हैं, बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, गुड डे एंड टेक केयर।